हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए बात कर रहा हूँ। उसके पीछे कोई बाइंग और सेलिंग का कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी से रिलेटेड। जो कंपनी का नाम है वो है एमटार टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी इस्टेब्लिश हमें होते हुए देखने को मिलती है 1970 में। इट जो इसका जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है वो मशीन इक्विपमेंट, असेंबली, सब असेंबली एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर में, स्पेस में, एरो स्पेस में एंड डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में हमें इसका बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। चलो दोस्तों, एक बार विजिट कर लेते हैं इसकी वेबसाइट पर। दोस्तों, हम आ गए बिल्कुल कंपनी की वेबसाइट पर एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक लीडिंग नेशनल प्लेयर प्रीसीजन इंजीनियरिंग में इंडस्ट्री में इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग मिशन क्रिटिकल प्रीसीजन कंपोनेंट, जिनकी जो टॉलरेंस है वो 5 से 10 माइक्रोन्स में ही रहती है, इन क्रिटिकल असेंबली टू सर्व प्रोजेक्ट फॉर हाई नेशनल इंपोर्टेंट थ्रू अवर प्रीसीजन मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन कॉम्पिटेंसी। जैसा कि हम और इसकी देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर कि ये सिविलियन, न्यूक्लियर, डिफेंस, एरोस्पेस, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू, क्लीन एनर्जी। तो जो हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो जो भी कंपनी, ये जो कंपनी है, ये सभी जिसमें भी काम कर रही है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और हम अगर इसके यहाँ पे क्लाइंट की बात कर लें तो हम देख सकते हैं कि एल्बिट सिस्टम, भारत डायनामिक्स, इसरो, HAL, ADA, ये बड़े बड़े क्लाइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बालाजी, DRDO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ टाटा, थैलेस एनिला स्पेस, ठीक है, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमें यहाँ पे देखने को, रेफेल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े क्लाइंट इनके यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी को पूरे 50 साल हो चुके हैं एंड कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो न्यूक्लियर सेगमेंट से 14%, स्पेस एंड डिफेंस से 17%, क्लीन एनर्जी से 63% रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट एंड अदर में जाके 6% का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो क्लाइंट हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और जो कंपनी है, जो कंपनी का जो मेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेन रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो क्लीन एनर्जी के थ्रू हमें यहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमें पता है कि आने वाला फ्यूचर है। तो उस हिसाब से कहा जाए, कंपनी जिसमें इसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है उसमें एक अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि हमें एक फ्यूचर के तौर पे काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। बट इसमें जो रिस्क की बात है वो क्या है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है ओनली 5890 का है। तो होता क्या है कि छोटी कंपनियों में जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो यही होता है कि ये कंपनियां अगर रिटर्न बना के देती हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देती हैं, लेकिन इन कंपनियों में पैसे डूबने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसके पेयर कंपेरिजन की बात कर लें तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे भारत डायनामिक्स, थर्ड नंबर पे BEML लिमिटेड एंड फोर्थ नंबर पे हमें एमटार टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम इसके प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर हमें लगातार इसमें कुछ ना कुछ अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs यहाँ पे कुछ हमें पॉजिटिव ट्रेंड देते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाया है। एंड सेकंड जो DIIs हैं उन्होंने भी अपना स्टेक थोड़ा सा कम करा है। एंड पब्लिक की अगर यहाँ पे बात करें तो पब्लिक भी हमें यहाँ पे 32.76% जो कि पब्लिक का स्टेक बढ़ा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कंपनी है तो छोटी कंपनी, इसलिए इसमें रिस्क भी काफ़ी रहेगा, लेकिन इसका जो वर्क है वो हमें एक फ्यूचर ओरिएंटेड देखने को मिल रहा है। और हमें कंपनी में यही देख के पैसा लगाना होता है कि कंपनी का फ्यूचर आगे ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अगर आगे फ्यूचर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है उनको भी यहाँ पे फायदा होने वाला है। और अगर कंपनी का जो काम है वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है तो डेफिनेटली उस कंपनी में ना तो ग्रो आएगी ना ही उसके शेयर प्राइस में ग्रो आएगी, जिस वजह से उस कंपनी के जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमें इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो रिजल्ट जो है हमारे वो कंपनी के जो रिजल्ट मार्केट होने के बाद में आए हैं, तो मार्केट में उसका असर हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसके जो सेक्शन है वो हमें किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हमें यहाँ पे मिलियंस में देखने को मिल रही है। एंड अगर हम अपने कॉलम की बात करें तो कॉलम का जो सीक्वेंस है 31 दिसंबर 2022 एंड 30 सितंबर 2023 एंड 31 दिसंबर 2023, ये हमें एक सीक्वेंस में हमें देखने को मिल रहा है कि जो एक कॉलम है वो हमें लास्ट ईयर का, नेक्स्ट कॉलम है वो हमें लास्ट क्वार्टर का दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर हम बात कर लें तो जो ईयर ऑन ईयर वाइज जो हमारा जो नेट इनकम थी वो हमें 1659 की देखने को मिल रही थी, जो कि अब 1188 की हो गई है। तो इसमें जो है हमें कमी आते हुए देखने को मिली है। एंड अगर हम क्वार्टर की भी बात करें तो क्वार्टरली भी हमें कमी आते हुए देखने को मिली है नेट इनकम में। अब हम यहाँ पे बात कर लें कि जो कंपनी ने जो इनकम करी है, तो इनकम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बात कर लें हम एक्सपेंस की, तो जो पिछले साल जो कंपनी ने एक्सपेंस करा था वो हमें 1235 का देखने को मिल रहा था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1415 का देखने को मिल रहा था। एंड जो इस क्वार्टर में हमें 1057 का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो अगर हम यहाँ पे देख लें कि नेट प्रॉफिट जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है
वो हमें जो पिछले साल था 317 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 208 का था एंड इस क्वार्टर में हमें 105.62 का देखने को मिला है, जो कि हमें क्वार्टरली और ईयरली ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जैसा कि हम यहाँ पे ईपीएस में भी अपने देख सकते हैं, जो ईपीएस हमारा पिछले साल 10.31 का था, वो लास्ट क्वार्टर में 6.77 का था और इस क्वार्टर में 3.43 का था। जो इस कंपनी को क्लोजली मॉनिटर करते हैं उनको थोड़ा सा पहले से ही पता लग जाता है कि कंपनी किस तरीके के रिजल्ट यहाँ पे दिखा सकती है, जिस वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में कुछ टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है, जैसा कि आप चार्ट पैटर्न देख के यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन एक हमें फ्लैटिश मूवमेंट ही इसमें देखने को मिला है। कोई ज़्यादा तेजी या मंदी वाला माहौल इस शेयर में हमें देखने को नहीं मिला था। ओनली 0.52% की ही गिरावट हमें देखने को मिली है। बट जैसा कंपनी का रिजल्ट आया है इसके हिसाब से कल ये देखने वाली बात रहेगी कि स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो कुछ अगर इस तरीके के रिजल्ट आते हैं तो कंपनी में काफ़ी पिटाई होने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ये कंपनी का जो काम है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी हमें यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल जाए। बट दोस्तों मेरा यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस शेयर को खरीदो या इस शेयर को बेचो करके, क्योंकि अगर पैसा बना तो वो भी आपका बनेगा और डूबा तो वो भी आपका डूबेगा। बट जैसा कंपनी का काम है वो फ्यूचर ओरिएंटेड जरूर है। और जैसा कि हम अगर 5 साल की बात कर ले तो यहाँ पे हमें 88% के जो नेट रिटर्न है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड बीच बीच में कंपनी ने काफ़ी अच्छी तेजी भी दिखाई है। बट जैसे ही इनके रिजल्ट खराब आते हैं तो स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और ये तो कंपनियों का नेचर होता है। जैसे कि अगर हम बात कर ले प्रिंस पाइप की, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंस पाइप में हमें काफ़ी अच्छी अब गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि इनके Q3 के जो रिजल्ट हैं वो इतने अच्छे नहीं आए, जिसके बाद हमें एक अच्छी खासी गिरावट प्रिंस पाइप में देखने को मिल रही है। और अगर हम इसी की बात अपोजिट बात करें तो यहाँ पे जो हम एक तेजी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तेजी आई थी वो भी क्वार्टर रिजल्ट को देख के ही आई थी कि कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिखाए थे, जिस वजह से हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। बट इस टाइम हमें यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिल रही है प्रिंस पाइप में भी, क्योंकि कंपनी ने जो रिजल्ट दिखाए हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से हमें प्रिंस पाइप में भी अगर हम बात करें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बट अगर हम यहाँ पे एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो है इनके रिजल्ट थोड़े अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं एज पर दी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितना रखा गया था उससे कम हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कल के दिन हमें इस कंपनी का रिएक्शन कैसा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।